हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज हम कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पोरीफेरा के बारे में, क्योंकि ये फाइलम्स हैं एनिमल किंगडम्स के चैप्टर के। तो सबसे पहले आपको बताने की ये ज़रूरत है कि इस ट्रिक से अपन इस तरीके से इसको करने वाले हैं कि ये ट्रिक आपने कहीं पर भी नहीं देखी होगी, कोई भी चैनल आपको ये बताता नहीं होगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो कंप्लीट देख लिया तो आपको इससे इतनी इजीली तरीके से आपको ये फाइलम्स याद हो जाएंगे। सबसे पहले मैं फाइलम के ऊपर ही आया हूँ, बाकी जो स्टार्टिंग का पोर्शन है उसको मैंने नहीं लिया है, सिर्फ और सिर्फ एक रिव्यू लेने के लिए कि आप लोगों को अगर पसंद आता है तो मैं कंप्लीट चैप्टर को इसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सिर्फ ट्रिक से। अगर आप ये ट्रिक याद रखोगे तो आपको डेफिनेटली ये वीडियोस जो हैं, ये फाइलम हैं, इतनी आसानी से याद हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वीडियो कंप्लीट देखना होगा और फिर मुझे बताना होगा कि हाँ, इस तरीके से मैं आपके वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। हालांकि स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ अपन स्टार्ट करते हैं तो वो थोड़ा टफ जरूर लगता है, आपके लिए नया जरूर होता है, लेकिन अगर उसको अपन बार बार रिपीट कर लेंगे तो वो चीज़ें अपने लिए ईजी हो जाएंगी। तो ये ट्रिक आपके साथ डिस्कस करूँगा मैं। उससे पहले नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नए हो लाइक भी कर दिया होगा, अभी तक देखना स्टार्ट कर दिया है, और शेयर ज़रूर करना अगर आपको पसंद आए तो। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको अच्छा लगा, आपके लिए कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर नहीं, उसके बाद अपन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखते रहो वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। एकदम ईजी तरीके से मैं समझा दूंगा आपको हर एक पॉइंट, तो उसको ध्यान से जरूर देखना। तो सबसे पहला अपना फाइलम आता है पोरीफेरा। इसकी बेसिक चीज़ें आपके रिव्यू पर डिपेंड करेंगी। अगर आप बोलोगे कि हाँ सर कंटिन्यू रखो अपने इस चैनल के ऊपर ये वाले वीडियोस, तो मैं डेफिनेटली आपको कंप्लीट चैप्टर करवा दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ें आती हैं। तो अगर आपको याद होंगी तो फ़ायदा हो जाएगा। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको ये फाइलम ऑर्डर वाइज आपको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला फाइलम है पोरीफेरा। इसकी ट्रिक है, पोरीफेरा में CS है। इसको याद कैसे करेंगे? सबसे पहले पोरीफेरा तो फाइलम का नाम ही है, तो उसके अंदर CS का मतलब है सक्सेज है। अब सक्सेज इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि सबसे पहला फाइलम है, तो इससे बढ़ते बढ़ते अपन जाएंगे मेमेलिया की तरफ, यानी कि मेमेलिया में जब कोई एनिमल होगा तो वही सक्सेसफुल इनके लिए तो होगी ना सक्सेस। जब ये पोरीफेरा से स्टार्ट होके इनमें कुछ कमियां हैं तभी तो जाके मैमल्स बने, कि उनमें कुछ जितनी कमियां थी वो धीरे धीरे इंप्रूव होके मेमेलिया तक पहुंचे, तो ये सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए याद करने का तरीका है पोरीफेरा में CS है, ठीक है, इसको याद रह जाएगा, यानी कि पोरीफेरा में सक्सेस है। अब इनको तोड़ के लिखना होगा, यानी कि PORI। यहाँ पर कंप्लीट इस स्क्रीन पे आएगा नहीं, इसलिए मैंने इसको आधा कट करके यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो सबसे पहली बात करते हैं P से। तो P से याद रह जाएगा प्रीमिटिव मल्टीसेलुलर। अब ऑर्गन यानी कि एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स मल्टीसेलुलर ही होते हैं, आपको पता होगा। तो P से मतलब है प्रीमिटिव, यानी कि सबसे पहली जो सेल्स इनमें बनी थी वो ये वाली थी, यानी प्रीमिटिव थे, सबसे फर्स्ट फाइलम यही है, तो इसके अंदर ये आने वाले हैं। तो इससे P से आपको ये समझ में आ जाएगा। O से यानी कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। O से मतलब ऑर्गेनाइजेशन से है, लेकिन इनमें ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है? तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि सेल से स्टार्ट होती हैं, तो सेल वाला ही इसमें ऑर्गेनाइजेशन होगा। कहने का मतलब है कि ये सिंबल्स जैसे जैसे आप इनको देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आपके माइंड में ये ट्रिक रहेगी तो आप इसको इजीली समझ पाओगे कि किसके बारे में बात हो रही है और क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्योंकि यही पूछते हैं कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है, फिर फाइलम का नाम दे देंगे। अगर आपको पता होगा तो आप डेफिनेटली कर दोगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। R के ऊपर राउंड लगा हुआ है, इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, अपन को सिर्फ याद करने के लिए मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, ठीक है। I मीन्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है तो आपको पूछेंगे तो आप I से तुरंत इसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है। तो पोरीफेरा का कंप्लीट लेना था, लेकिन यहाँ पर पोरी मैंने यूज़ किया, फेरा आगे है, तो मैं अभी चेक करते हैं आगे। आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आती है FERA। तो FERA का मतलब इसको कंप्लीट तीन जो लेटर हैं इनको एक बॉक्स में मैंने कंप्लीट बंद किया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि आपको सबसे पहला पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट NCERT में देखने को मिलेगा कि इसके अंदर पोरीफेरा के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर तो FE और R, ये FER का मतलब यानी कि वाटर कैनाल सिस्टम का वर्क पूछेंगे आपसे कि ये क्या काम करता है वाटर कैनाल सिस्टम। तो सबसे पहले F से क्या मतलब हो जाएगा, यानी कि फूड कैप्चरिंग करता है ये, यानी कि इसी सिस्टम से इनको फूड पकड़ने में हेल्प मिलती है, खाना इसी से के ढूंढते हैं। तो F मतलब फूड और कैप्चरिंग।
ई मतलब हो गया एक्सक्रीशन भी इसी से होता है, इसी से फूड पकड़ते हैं, इसी से एक्सक्रीशन होता है। और आर मीन्स रेस्पायरेशन भी इसी से करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये समुद्र में रहेंगे तो वाटर में है, तो वाटर से ही तो ये रेस्पिरेशन करेंगे। तो इसको ब्रैकेट में बंद करने का रीजन यही था कि इसके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होती है। और वाटर कैनाल सिस्टम का वर्क क्या होता है, ये तीनों से आपको याद रह जाएगा, एफ, ई और आर। एफ से मतलब फूड कैप्चरिंग, ई से मतलब एक्सक्रीशन और आर से मतलब रेस्पायरेशन। ये भी समझ में आ गया होगा। अब ए से क्या मतलब होता है, एसेक्सुअल प्लस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको ये याद रखना होगा, ए से मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल है तो सेक्सुअल भी याद रखना पड़ेगा, यानी कि दोनों इसके अंदर रिप्रोडक्शन अवेलेबल हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल था, वो आपको मैंने बता ही दिया था, बट जिसमें अगर सेक्स की बात करें, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये भी आपको याद रह जाएगा। अभी नेक्स्ट बचा हुआ पोर्शन देखते हैं। पूरी फिर आपने देख लिया में सक्सेस है। अब बाकी का पोर्शन यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, इसको आप अपनी अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक में आप नोट करके खुद से रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पहले ही कंप्लीट पूरा वीडियो देखने के बाद। मी से मतलब हो जाएगा मोस्टली मेराइन, तो यानी कि स्टार्टिंग के एनिमल्स हैं तो वो ओनली पानी में ही रहेंगे, और पानी में भी मेराइन यानी कि समुद्र में रहेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए मोस्टली मेराइन यानी कि अधिकतर समुद्र में ही रहते हैं। CS सक्सेस का मतलब होता है कि कोइनोसाइट सेल इनके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको कॉलर सेल भी बोलते हैं, तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो CS का मतलब हो गया कोइनोसाइट्स। इतनी बात आती है समझ में। तो जो इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं कोइनोसाइट्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी HAI यानी कि है, H मतलब हो गया हर्मेफ्रोडोइट्स। हर्मेफ्रोडोइट्स आपको पता होगा, नहीं पता तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको डेफिनेटली इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर दूंगा, बट मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि आपको ये पता होगा। तो H मीन्स हर्मेफ्रोडोइट्स, A मीन्स एसिमेट्रिकल होते हैं, तो सिमेट्री भी पूछते हैं, तो सिमेट्री इनमें एसिमेट्री होती है। I मीन्स होता है, I मीन्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की बात करेंगे तो भी इनडायरेक्ट होता है। तो ये थी चीजें। और लेकिन एक और बात आती है कि डाइजेशन इनमें कौन सा होता है, तो वो होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन इनमें होता है। बाकी सारे जो कैरेक्टर्स थे वो इस पोरीफेरा में सक्सेस है, इससे कवर हो गए। एक बचा हुआ था, वो था डाइजेशन। तो डाइजेशन को मैंने यहाँ पर नोट कर दिया स्पेसिफिक तरीके से, तो इसको इंट्रासेलुलर इसमें डाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो ये कंप्लीट पोरीफेरा आपका एक लाइन में एक ट्रिक से कंप्लीट हो गया कि पोरीफेरा में CS है। बाकी कुछ चीज़ें आपको समझ में आई या फिर नहीं आई होंगी तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। एग्जाम्पल की बात करें तो साइकोन स्पोंजिला और यू स्पोंजिला, इसकी भी आगे के जितने भी फाइलम्स हैं उनकी ट्रिक्स मैंने बनाई हुई है, बट ये स्टार्टिंग का था तो ये ऑटोमेटिकली याद रहता है, उसकी कोई ट्रिक मैं नहीं बना पाया और मुझे तो ये डायरेक्टली याद रहता है। तो आई होप कि आपको भी याद रहेगा, क्योंकि स्पोंजिला यानी कि जो फोरीफेरा है वो स्पंज के बारे में मेनली होता है। तो देखो स्काइन स्पोंजिला, यू स्पोंजिला, यानी कि स्पॉन्ज के नाम से ही सारी चीज़ें आती हैं, तो इससे याद रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये था इसकी कंप्लीट ट्रिक पोरीफेरा की। अगर इसी तरीके से आप चाहते हो कि बाकी जितने भी फाइलम्स हैं उनकी मैं ट्रिक बनाऊं, क्योंकि मेरे पास सारे जो फाइलम है उनकी ट्रिक अवेलेबल है। अगर आपने एक बार फर्स्ट से लेके लास्ट जितने भी फाइलम है वहाँ तक अगर आपने ये देख लिया तो फिर आपको ये जो चैप्टर है वो उंगलियों पे हो जाएगा। और इसके 3 क्वेश्चंस इसमें डेफिनेटली आते हैं। अब तो सिलेबस और रिड्यूस हो गया है तो मस्ट हो सकता है कि 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएं। तो आपको ये कंफर्म रखना होगा कि आपको ये डेफिनेटली आता ही है 100%, क्योंकि ये चैप्टर उतना टफ है जिनको नहीं पता, क्योंकि कंफ्यूजन इसमें बहुत ज़्यादा है कि कौन सा ट्रिप्लोब्लास्ट, सिमेट्री के बारे में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इससे दिक्कत होती है। तो ये जो ट्रिक्स मैंने बनाई हुई है इनसे अगर आपको क्वेश्चन करोगे तो आपका बिल्कुल भी आप कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन कर पाओगे, कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो इस तरीके से अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं यहीं पे इसको रोक दूंगा। इसके अलावा अगर कुछ अपडेट होगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, हालांकि जो टफ टॉपिक होंगे उसके अकॉर्डिंग। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद।